प्रेज द लॉर्ड। आइए आज हम बात करते हैं अकेलेपन की। आज लोग जिस बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं वो शोक और अकेलापन है। ये दोनों अक्सर साथ साथ चलते हैं क्योंकि बहुत से लोग अकेलेपन के कारण शोकित हैं। अकेलापन अतीत की तुलना में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। परमेश्वर अपने वचन में हमसे कहता है कि हम अकेले नहीं हैं। वह हमें छुड़ाना और चंगा करना और सांत्वना देना चाहता है। परंतु जब लोग अपने जीवन में दर्दनाक बड़ी क्षति का सामना करते हैं तो दुखद बात यह है कि बहुत से लोग उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। जब बीमारी आती है और क्षति असहनीय लगती है तो शैतान इसे एक व्यक्ति या परिवार को स्थायी गुलामी में डालने का प्रयास करने के अवसर के रूप में देखता है। किसी प्रियजन की मृत्यु, तलाक या निकट संबंध में विच्छेदन होना शोक ला सकता है और बहुत से लोग इस शोक प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि क्यों लोग विशेष करके मसीही किसी नुकसान के बाद शोक और अकेलेपन के बंधन में आ जाते हैं। उसके कारणों में से एक शोक प्रक्रिया के विषय में उनकी समझ की कमी है। जब परमेश्वर चंगा करता है तो बहुत तेज़ी से कार्य करता है, परंतु अधिकांश लोग विशेष करके जब एक नुकसान से उबरते हैं तो चंगाई एक प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा प्रभु अपने बच्चों के साथ कदम ब कदम चलता है। लोग किसी क्षति का सामना रीति से या समान मात्रा में प्रतिदिन नहीं देते, परंतु हम उसकी भावनाएं जो है होती हैं जिसे चोट पहुंचाया और कुचला जा सकता है और उसे अवश्य ही चंगा किया जाना चाहिए। पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी 8वीं आयत में देखें, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया। यदि हम देखें यूहन्ना 10 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाएं। यदि हम सीखेंगे कि किस प्रकार से उन बातों को प्राप्त करना है जिसे उसने हमारे लिए उपलब्ध कराया है तो हम शोक और अकेलेपन से मुक्त होकर उस बहुतायत के जीवन का अनुभव करेंगे। पहली बात जो है वो ये है कि आप अकेले नहीं हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 28 बाब उसकी 18 और 20वीं आयत में यीशु ने उसके पास आकर कहा, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। यदि हम देखें भजन संहिता 91 और उसकी 14 से 16 आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊँगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूँगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूँगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊँगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। परमेश्वर चाहता है कि आप जाने कि आप अकेले नहीं हैं। शैतान चाहता है कि आप विश्वास करें कि आप अकेले हैं। परमेश्वर के आपके संग होने के साथ साथ बहुत से विश्वासी जानते हैं कि आप कैसा महसूस करते हैं और समझते हैं कि आप मानसिक और भावनात्मक रूप से क्या अनुभव कर रहे हैं। यदि हम देखें भजन संहिता 34 और 19 आयत में हमसे कहता है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। बाइबल में धर्मियों के कष्ट और उनसे परमेश्वर की छुड़ौती के बहुत से वर्णन हैं। और दूसरी चीज़ जो है वो है कि परमेश्वर एक उद्धार करता है। परमेश्वर ने पौलुस और सिलास को कारागाह से छुड़ाया, यानी कि बंदी गृह से छुड़ाया। पहला शमूएल 17 बाब और उसकी 37वीं आयत में हम परमेश्वर को दाऊद को उसके कष्टों से छुटकारा देते हुए पढ़ते हैं। दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सींग और भालू दोनों के पंजों से बचाया है वह मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। जब आप उन्नति करते हैं शैतान अक्सर आपको निराश करने के लिए दुख लाता है
और आपको अकेला महसूस कराने का प्रयास करेगा। परंतु शैतान जिस बात को हमारे नुकसान के लिए करता है, परमेश्वर उससे हमारी भलाई करता है। जैसे दाऊद ने किया वैसा आप कर सकते हैं और उन पुरानी विजयों को स्मरण का, जिसे बोल सकते हैं कि हम याद कर सकते हैं, उनको याद करके हम उत्साहित हो सकते हैं। यदि हम देखें, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने दुख का अनुभव किया जब वे इकलौते सत्य परमेश्वर के प्रति अपने समर्पण में दृढ़ बने रहे। डैनियल 3 बाब उसकी 10 से 30 आयत में हम पढ़ सकते हैं, जब उन्होंने दुष्ट राजा नबूकदनेस्सर की सुनहरी मूर्ति को दंडवत करने के आदेश को मानने से इनकार किया जिसे उसने स्थापित की थी, तब नबूकदनेस्सर ने उनको धधकते हुए भट्टे में डाल दिया, जिसे उसने सामान्य से 7 गुना अधिक तपाया था। नबूकदनेस्सर यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो धधकती हुई भट्टी में एक चौथे व्यक्ति से मिले जो परमेश्वर के पुत्र के समान था। न केवल वे तीनों बिना किसी नुकसान के उस भट्टी से निकल आए, परंतु उन पर धुएं की गंध तक नहीं थी। पद 30 में हमसे कहता है कि तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक और अबेदनगो का पद और ऊंचा किया, यानी कि जितना पद था उससे और ज्यादा उसको ऊंचा किया। परमेश्वर न केवल आपके कष्टों में से आपको बाहर निकालेगा, परंतु वे आपको ऊपर भी उठाएगा। डैनियल भी कष्टों में था। परमेश्वर के प्रति उसकी विश्वस्तता और समर्पण के लिए दंड के रूप में डैनियल को सींगों की मांद में डाल दिया गया, परंतु डैनियल ने परमेश्वर पर भरोसा रखने का चुनाव किया और परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद करने के लिए एक स्वर्गदूत भेजने के द्वारा उसे छुड़ाया। डैनियल बिना किसी क्षति के बाहर आया। डैनियल 6 बाब और उसकी 3 से 23 आयत में हम पढ़ सकते हैं। परमेश्वर में अपना भरोसा रखिए और आप बिना क्षति के बाहर निकल आएंगे। इन सब लोगों ने पाया कि परमेश्वर विश्वास योग्य था। मैंने भी उसकी भलाई और विश्वस्तता का अनुभव किया है। यदि हम देखें, पहला पतरस 5 बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सींग के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उनका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। जैसे कि हमने देखा, दुख हम सब पर आते हैं। हम सब इस जीवन में कुछ निश्चित मात्रा में दुख और अकेलेपन का अनुभव समय समय पर करते हैं, परंतु हम अकेले नहीं हैं। बाइबल हमसे शैतान का सामना करने के लिए कहती है कि विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो। और तीसरी चीज जो है कि परमेश्वर हमारी भलाई के लिए कार्य कर रहा है। किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ बहुत लंबा समय व्यतीत कर उस व्यक्ति या वस्तु के साथ जिसे बोलते हैं कि घनिष्ठ संबंध की ओर इशारा करता है। जब हम किसी व्यक्ति के साथ या किसी चीज़ के साथ हम ज़्यादा समय बिता देते हैं तो हमारा लगाव उस ओर हो जाता है। मनुष्य के रूप में हम आत्मा हैं, हम में प्राण है और हम एक शरीर में रहते हैं। प्राण को मन, इच्छा और भावनाओं को मिलाकर बनाया गया है। समान रूप से हम उस पर बात करते हैं जिसके साथ हमारा मन, हमारी इच्छा और हमारी भावना अधिक शामिल रहती है। एक छोटा सा विचार देने के द्वारा हम देख सकते हैं कि हमारा प्राण लोगों में और वस्तुओं में कैसा सम्मिलित रहता है, जिससे हम अपना अधिकतम समय और ऊर्जा का निवेश करते हैं। यदि मेरे हाथ मेरे बगल में बांध दिए जाएं और स्थिर दिशा में वर्षों तक वहीं रहें तो उसमें एक विध्वंसकारी प्रभाव होगा। यदि उसे अचानक खोल दिया जाए तो मैं उसे
ना केवल अलग और कमज़ोर पाऊंगा परंतु असमर्थ भी पाऊंगा। मेरे लिए उसे ठीक रीति से उपयोग में लाना तब तक असंभव होगा जब तक वह पुनः अपना बल और अपनी गतिशीलता प्राप्त न कर ले। मुझे कार्य करने के नए तरीकों को सीखना होगा और उन मांसपेशियों को विकसित करना होगा जो अनुपयोगी रहने के कारण कमज़ोर हो गई हैं। यही बात हमारे प्राण के विषय में भी सच होती है। जब हम किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के साथ लंबे समय तक शामिल रहते हैं तो हम प्राण बंधन को विकसित कर लेते हैं। जब वह व्यक्ति, स्थान या वस्तु हमसे ले लिया जाता है तो हम ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं मानो हम उसे अब भी जुड़े हुए हों, एक हाथ के समान जो हमारे बगल में बांध दिया गया था। यदि उसे बाद में मुक्त कर दिया गया फिर भी वह बंधा हुआ महसूस होता है। यह तब तक समान रूप से कार्य नहीं कर सकता जब तक कुछ समय ना गुजर जाए और उसे पुनः स्थापित करने के लिए कुछ प्रयास न किया जाए। यहाँ तक कि जब हम स्वेच्छा से किसी से या किसी वस्तु से दूर चले जाते हैं फिर हो सकता है हमारा प्राण वहाँ बना रहना चाहता है जहाँ हम थे। भावनाएं बहुत प्रबल होती हैं और हमें बहुत दर्द और मनोव्यवस्थित दे सकती हैं। हमें यह अवश्य समझना चाहिए कि हम अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग किस कार्य को करने या ना करने का निर्णय लेने में सक्षम हैं। इस समय आप चाहे किसी भी परिस्थिति के साथ व्यवहार कर रहे हों, यदि उसके साथ उचित रीति से व्यवहार ना किया जाए तो यह आपको विकलांग कर सकती है। फिर भी परमेश्वर जानता है कि उसके साथ कैसा व्यवहार करना है। यदि आप किसी दुर्घटना में घायल हुए हैं तो हो सकता है कि आपको पुनः चलना सीखना पड़ेगा। यदि आपने मृत्यु या तलाक के कारण अपने जीवन साथी को खो दिया है तो आपको शायद एक अकेले व्यक्ति के समान कार्य करना सीखना होगा। आपको उन बातों को करना सीखना होगा जिन्हें या तो आप भूल गए हैं या किस प्रकार करते हैं या इससे पहले कभी नहीं किया हो। आपको एक नौकरी की ज़रूरत होगी या खाना पकाना और बच्चों की देखभाल करना सीखना होगा जिसके विषय में आप कुछ नहीं जानते हैं। निर्णय लेना सीखना होगा जिसकी आपको आदत नहीं होगी। यदि आपने नौकरी खो दी है तो आपको शायद ये सीखना होगा कि कैसे अपने आप को पुनः कार्य करने योग्य बनाया जाए या कैसे अपने आप को एक नए और अजनबी माहौल में स्थापित किया जाए। जब आप ये नए कार्य कर रहे हैं तो अब भी आपको चोट लग सकती है परंतु आप इस बात में संतुष्टि पा सकते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, प्रतिदिन आप उन्नति कर रहे हैं। परमेश्वर अशांति में आपके साथ होने की प्रतिज्ञा करता है जबकि आप इंतजार कर रहे हैं कि वो आपके साथ है और आपकी ओर से कार्य कर रहा है। मत्ती 28 बाब और उसकी 20वीं आयत में कहता है कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। और अगली बात कि अकेलेपन का उपचार किया जा सकता है। यदि हम देखें यिर्मयाह 31 बाब और उसकी 3री आयत में परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा, मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। अकेलापन पाप नहीं है, इसलिए यदि आप अकेले हैं तो अपने जख्मों की सूची में दोष भावनाओं को मत जोड़िए। कारण चाहे कुछ भी हो, अकेलेपन का उपचार किया जा सकता है। वे जो अकेलेपन से अपने आप में शोक का एक रूप है अधिक दुख भोगते हैं। उनमें से कुछ लोग शर्मिंदा या अत्यधिक कायर होते हैं जो अपने आप में एक दुखद है। वे जो महसूस करते हैं कि उन्हें गलत समझा गया, वे जो नेतृत्व हैं, तलाकशुदा हैं और अविवाहित हैं, बुजुर्ग जो
त्यागा हुआ महसूस करते हैं। अकेलेपन के बहुत से कारण हैं, परंतु बहुत से लोग ये नहीं समझते कि उन्हें इसके साथ जीने की ज़रूरत नहीं है। वे इसका सामना कर सकते हैं और इसका उपचार कर सकते हैं। अकेलापन अक्सर भीतरी दर्द, एक रिक्त स्थान या स्नेह पाने की अभिलाषा के रूप में प्रकट होता है। यह कहना दुर्भाग्यजनक है, परंतु असंख्यक लोग इसलिए आत्महत्या करते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि अकेलेपन के साथ कैसा बर्ताव किया जाए, या वे यथार्थवादी रीति से इसका उचित सामना करना और व्यवहार करना नहीं चाहते। यहाँ तक कि मसीही भी इस विकट शत्रु के शिकार बन रहे हैं। संकट या मानसिक आघात से उत्पन्न अकेलापन बहुत बार अकेलापन सदमा या संकट का परिणाम होता है, जो किसी प्रियजन यानी कि जीवन साथी, संतान, माता पिता, निकट मित्र या रिश्तेदार की मृत्यु, तलाक या अलगाववाद के कारण आता है। जब कुछ ऐसी बातें हमें समझने के लिए घटती हैं कि स्थितियां हमेशा वैसी नहीं रहने वाली हैं जैसी वे किसी समय थीं, तो ये अक्सर हमारे जीवन में संकट या सदमा उत्पन्न करती हैं, जो अकेलेपन और निराश के भाव में ले जा सकती हैं। अपनी प्रकृति के अनुसार विपत्ति की स्थिति हमसे यह अपेक्षा करती है कि हम एक या दूसरा रास्ता अपनाएं, बेहतर या बहुत बुरे बने, विजय पाएं या अधीन हो जाएं। एक बहुत गंभीर रूप से बीमार या घायल व्यक्ति है जिसका डॉक्टर उसके सभी परिजनों को बुलाकर कहता है कि जो कुछ मैं कर सकता था वो सब मैंने कर दिया है। मरीज संकट अवस्था में है। अब जो कुछ भी होता है वो मेरे हाथों में नहीं है। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि कुछ ही समय में मरीज या तो अच्छा होने जा रहा है या मरने जा रहा है। संकट हमेशा परिवर्तन के लिए उकसाता है और इस प्रकार का परिवर्तन प्रत्येक सम्मिलित व्यक्ति के लिए कठिन होता है। आप किसी क्षति से दुखी होंगे, परंतु आपको अपने शेष जीवन भर उस स्थिति में रहने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपके विलाप को आनंद में बदल देने की प्रतिज्ञा की है। आपको उस प्रतिज्ञा को थामे रहना चाहिए। जबकि आप शोक की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, ऐसा करना आपको भविष्य के लिए आशा प्रदान करेगा। नीति वचन 13 बाब और उसकी 12वीं आयत में वचन कहता है कि जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन स्थिर होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। किसी क्षति या शोकित होना अक्सर अनिवार्य है और यहाँ तक कि स्वस्थ भी होता है। कई बार होता है ना कि कभी किसी हमारे अजीज की मृत्यु हो जाती है तो या पति की मृत्यु हो गई तो पत्नी नहीं रोती है तो उसको ज़बरदस्ती रुलाया जाता है, उसको शोक कराया जाता है ताकि उसको मानसिक आघात ना लगे। किसी क्षति पर शोकित होना अक्सर अनिवार्य और यहाँ तक कि स्वस्थ भी होता है। इसलिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि निराशा और आशाहीनता के गर्त में ना गिर जाएं। गिरना नहीं है उस स्थिति में जो सहने के लिए भारी होता है। और हम देखें वचन में भी कहता है कि यदि मुझे विश्वास ना होता कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। और वचन कहता है 4वीं आयत में भजन में लिखा है कि यहोवा की बाट जोता रहे, हिवायत बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। पृथ्वी पर चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर में सदा आशा ही होती है। इब्रानियों 6 बाब उसकी 17 से 19वीं आयत में लिखा है, इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर
और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढांचा बन जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़ते हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। वे आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। किसी जहाज का लंगर उसे तूफान में बह जाने से रोकता है। हमारे प्राण के लिए आशा भी यही कार्य करता है। आशा एक लंगर के समान होता है जो हमें पथ पर बनाए रखती है। जब हम जीवन की आंधियों के द्वारा इस तरफ और उस तरफ आगे पीछे उछाले जाते हैं, हो सकता है कि आप अधिक ना समझ रहे हो। जब आपको चोट लग रही है और क्षति का दर्द आपके प्राण को भेद जाए, परंतु एक सत्य को जानिए और इसे थामे रहिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसने आपके लिए एक भविष्य रखा है। जब आप शोक प्रक्रिया से गुजरते हैं तो उस पर आशा रखिए। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आए बहुत से थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे उस अकेलेपन से, हमारे बोझों से जो हमारी आत्मा पर है, जो हमारे मस्तिष्क पर है, उन तमाम बोझों से छुटकारा देना चाहता है। जरूरत है हमें परमेश्वर पर विश्वास करने की और उसके पीछे चलने की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद देते हैं मान सामर्थ्य पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए, जो कि खुदावंद प्रभु जी हमने देखा। आज के इस वचन के माध्यम से हमने सीखा कि अकेलेपन के किस तरीके से हमको अपने जीवन में नुकसान उठाना पड़ता है। और परमेश्वर हम तेरी उस वाचा को भूल जाते हैं जो कि कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आए खुदावंद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तुझसे विनती करते हैं कि जब जितने भी लोग आज इस समय ऐसी सिचुएशन में हैं, अकेलेपन से जूझ रहे हैं, तो परमेश्वर तो उनको ढांसा दे, उनको तसल्ली दे, उनको हिम्मत दे कि परमेश्वर वो तेरे पीछे चलने वाले हो सके, तेरे वचन के ऊपर विश्वास करने वाले हो सके परमेश्वर, वो उस अकेलेपन पे विजय प्राप्त करने वाले हो सके परमेश्वर। यदि किसी अपने को किसी ने खो दिया है, आए परमेश्वर तू उस जगह को अपनी उपस्थिति से भर दे परमेश्वर, ताकि वो जो अकेलापन उस व्यक्ति के जीवन में है प्रभु यीशु मसीह, उस अकेलेपन को दूर कर परमेश्वर। हमारे जीवनों को खुदा तू अपने नाम, काम और जलालों के लिए इस्तेमाल कर। जितने लोग आज दुखित हैं, परेशान हैं, व्याकुल हैं, निराश हैं, हताश हैं, प्रभु जी आज उनकी हताशा, निराशा, व्याकुलता और तमाम वो अकेलापन आज प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से दूर होना पाए। तो हमें सामर्थ्य दे, ताकत दे कि खुदावन हम इस परिस्थितियों का सामना कर सकें। जितने लोगों ने खुदावन आज ये वचन सुना है, ये वचन उनकी आत्मा की बेहतरी के लिए हो, आत्मा की उन्नति के लिए हो, उनके जीवनों को परिवर्तित कर दे। आज से वो लोग खुदावन प्रभु यीशु मसीह अपने आप को अकेला और तन्हा महसूस ना करें, तुझको अपने जीवन का आधार माने और तुझ में आगे बढ़ने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।